भाजपा नेत्री सुषमा चौहान ने नीतू चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके लेकर आज जयप्रकाश सिंह चौहान और नीतू चौहान ने उनकी शिकायत पर पलटवार किया है और अपने ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं उनको निराधार बताया है। उन्होंने बताया है कि जो सेंटर कौशल विकास योजना के तहत खोला गया था उसमें सुषमा चौहान ने जो आरोप लगाए हैं वे पूर्णतः निराधार हैं। उनके खाते में कोई धनराशि अभी तक नहीं भेजी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में सेंटर को खोला गया था, 2023 हो गई है, अभी तक सीएम सुषमा चौहान कहाँ थी और उनको अभी तक क्यों याद नहीं आई है। इसको लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए नीतू चौहान ने बैंक स्टेटमेंट को भी दिखाते हुए क्या कुछ बताया है, क्या कुछ कहती नजर आई हैं, ये जानते इस खबर के। नीतू जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, किस उद्देश्य से आपको प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही हैं और क्या मामला है, किस मामले में? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम नीतू चौहान है। मैं बीच क्षेत्र की कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी से। कुछ दिनों से मुझे ये ज्ञात हुआ है फेसबुक के जरिए और मीडिया के जरिए कि मेरे ऊपर सुषमा सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तरी मंडल की मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे ऊपर धोखाधड़ी का और फ्रॉड का केस किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमने कुछ साल पहले सेंटर पे 2019 में सेंटर हमने उनको दिलवाया और उस सेंटर का पैसा पूरा मेरे अकाउंट में पहुंचा हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो भी भाजपा की परिवार की से वो बिलोंग करती है और मैं भी करती हूँ। इस तरह का जो ये उनने मेरे ऊपर फ्रॉड का केस लगाया है, ये बहुत मुझे सही नहीं लगा। मैं इसके बारे में सिर्फ सुषमा चौहान बहन जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सुषमा बहन जी, 2019 में अगर आपने जिस तरह से आपने लिखा है, आपने ये कहा है कि मैंने कंप्लेंट की है कि मैंने फ्रॉड किया 2019 में, कौशल विकास योजना अंतर्गत हमने एक सेंटर उनको दिलाया जिसका पैसा मेरे अकाउंट में आया हुआ है और मेरे नाम से वो सेंटर है। पहला मुझे ये प्रूफ दीजिए कि 2019 से लेके 2023 के बीच में 5 साल पड़ते हैं, आपने 5 साल तक कोई भी केस क्यों नहीं उठाया। सेकेंड पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से आप भी बिलोंग करती हो, हम भी बिलोंग करते हैं, हमारे जनपद के वरिष्ठ नेता है, क्या आप किसी के पास भी जाके ये बात का कंप्लेंट की है? ये आपने कंप्लेंट नहीं की। कुछ 1-2 साल पहले हमारे यहाँ जब इलेक्शन हुआ था, हमारी मधुरिका दीदी आई थी, गीता साहब की दीदी भी आई थी आदरणीय, उनसे भी आपने ये इशू नहीं, उनके सामने भी तो आप कम से कम ये पक्ष रखती, आपने वो पक्ष भी नहीं रखा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपने कंप्लेंट किया है मेरा। आप ये मुझे बताइए, अगर ये सेंटर मेरे नाम से है तो सेंटर का मुझे प्रूफ दिखाइए, क्योंकि मेरे पास प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा वो सेंटर है ही नहीं। सेकंड, आपने ये मुझसे कहा गया है कि सेंटर में जो पेमेंट आया हुआ है वो नीतू चौहान के अकाउंट में आया है। तो ये मैं मीडिया के जरिए ये दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मेरा 3 साल का रिकॉर्ड है, बैंक ऑफ इंडिया का मेरा स्टेटमेंट है। ये 3 साल का रिकॉर्ड है और सभी को शायद मालूम होगा कि जो सरकार से पेमेंट आता है वो कैश में नहीं आता है, वो आता है चेक से, और 1000-2000 नहीं आता है, वो अमाउंट आते हैं जो लाखों में होते हैं। मेरे पास ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है। आप ये कॉपी चाहे निकाल भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। मेरे पास इसमें मेरी पर्सनल खाली स्टेटमेंट है। इसमें जो भी मैंने 1000-2000 5000 जो मेरा अपडेट होता है, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है मुंबई में, ये सभी को मालूम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का वो काम करते हैं मुंबई में उनके। मगर कौशल विकास योजना या मेरे व्यक्तिगत या मेरे हस्बैंड के व्यक्तिगत के नाम से कोई भी इसमें अमाउंट आया हुआ नहीं है। अगर या तो ये आप ये बोल तो नहीं सकते कि ये बैंक मेरा है। बैंक का जो है ये 3 साल का जो अकाउंट है, ये स्टेटमेंट है, वो मैंने तो अपने हाथों से बनाया नहीं है। आप इसकी क्वायरी कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड थिंग ये है कि सुषमा सिंह चौहान बहन जी, आपसे मुझे ये खाली पूछना है, पहले तो आप प्रूफ कीजिए। जब आप प्रूफ नहीं कर पा रही तो इस तरह से आप ये जो अपने स्टेटस में लिख रही हो गाना लगा के, मेरी फोटो, मेरे हस्बैंड की फोटो, सेकेंड ये इस तरह से जो डाल रही हैं, ये आपको क्या शोभा देती है? भारतीय जनता पार्टी में आपने मुझे काफी समय से मैं देख रही हूँ, आपने मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा। आप सबके पास गई, उल्टी सीधी बातें की, आपने किसी से नहीं कहा, मगर मैंने ये बातें ऊपर तक हमारी जो सीनियर्स दीदी हैं उन सबको ऑलरेडी मैंने ये बात बोल चुकी थी, जो उनके संज्ञान में भी है। तो अगर मैं बस इतना चाहती हूँ कि सुषमा बहन जी, अगर ये प्रूफ नहीं हुआ कि आप ये सेंटर मेरे नाम से है और अकाउंट में मेरे पैसे हैं, अगर ये नहीं प्रूफ हुआ तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगी, क्योंकि आपने जो मेरी पर्सनालिटी जो मेरी खराब की है, मेरी इमेज खराब की है, उसको मैं सहन नहीं कर पाएगी।
जयप्रकाश जी, एक मामला अभी सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। आपकी जो पत्नी है नीतू चौहान पर कई आरोप लगे हैं और आप पर भी एलिगेशन कुछ लगाए गए। क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस वार्ता बुलाई है, किस तरीके की जो आरोप लग रहे हैं, कहाँ तक क्या तथ्य हैं इनके? सबसे पहले तो मैं अपने जनपद वासियों को और प्रदेश वासियों को हाथ जोड़ के जय श्री राम कहता हूँ। अब मैं विषय पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कई भिन्न भिन्न संगठनों में कार्य करता रहा हूँ। मेरा राजनीतिक करियर 2005 से स्टार्ट हुआ। 2005 से लेकर के 2023 तक कोई भी किसी भी प्रकार का एलिगेशन मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर आज तक नहीं लगा। अब बात मैं करता हूं कि जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया गया, सुषमा जी को मैं पूछना चाहता हूं, कितना समय गुजर जाने के बाद आपको याद आई नीतू चौहान ने सेंटर फोर्जरी करके अपने नाम कर लिया? मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे 3 अकाउंट है। एक स्टेट बैंक में अकाउंट है मेरा पर्सनल, एक मेरी पत्नी का बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और एक मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। मैं मीडिया के माध्यम से संपूर्ण जनपद वासियों को एवं प्रदेश वासियों को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी अकाउंट, कोई भी एलिगेशन मेरे पे साबित हो जाता है तो मैं न तो कभी किसी पे केस करूंगा, ना ही कोर्ट में वकील खड़ा करूंगा। मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। ये जितना भी मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये एलिगेशन इसलिए लगाया गया क्योंकि नीतू चौहान और जयप्रकाश सिंह चौहान का कद बढ़ते हुए यहां के कुछ चंद नेताओं का मैं शिकार हो रहा हूं। अगर मैं कहीं दोषी था, पार्टी गाइडलाइन से लेकर के संगठन तक आपको जाना चाहिए था, क्योंकि आप पार्टी की पदाधिकारी हैं। सुषमा जी, मैं आपसे विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, अगर एलिगेशन मेरे ऊपर लगा तो आपको यहां हमारे पास में ही है, आपका भी पास में मेरा घर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय राम नरेश अग्निहोत्री जी का आवास यहां से मात्र 80 मीटर की दूरी पर है। मैं जानना चाहता हूं सुषमा जी, 80 मीटर पे जाकर के आपने हमारे श्रद्धेय राम नरेश अग्निहोत्री जी से मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर मैं दोषी था तो 2019 से लेकर के 2023 लग गई। अभी आपको याद आ रहा है कि मैंने आपके 5 लाख रुपए ले लिए, मैंने आपको फोर्जरी से सेंटर ले लिया? अरे आज नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे ऊपर कोई भी आज तक सेंटर, कोई भी सरकारी पेमेंट अगर मेरे खातों में आया हो तो मैं सारी सजा झेलने को तैयार हूं। और मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मेरे कैरियर पर जिन नेताओं के माध्यम से, ये तो एक कठपुतली है, कठपुतली के माध्यम से ये खेल किया जा रहा है, इसके जो मेन सरगना कोई और है। मैं ये भी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो लोग बाहर आए और साक्ष्य पेश करें। मैं तब भी आपको बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं और आने वाले दौर में आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने मेरे पे आरोप लगाया कि ये अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि मैं ये पूरा जीवन काल मैंने अपना पार्टी और संगठनों के लिए दे दिया। आप इसको लीजिए। मैं एक्टिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी 2005 में रहा, उससे लेकर के वर्तमान तक आज मैं पार्टी और संगठन के लिए अपना तन मन धन सब समर्पित करके मैं कार्य कर रहा हूं। और आज मुझे बहुत अफसोस है, ये जितनी भी मेरी ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल मैंने ऐसे ही नहीं बनाई, मैंने काम किया है। मैं पब्लिक के बीच में रहा हूं, गांव-गांव भटका हूं, मैंने अपना सारा काम छोड़ के मैंने पार्टी संगठन के लिए काम किया है। आज मुझे बहुत बेहद अफसोस हो रहा है, मेरा जो कैरियर खराब किया जा रहा है, मेरे लिए जो ये चल रहा है, मुझे शर्म आती है जनपद में निकलने के लिए। अभी मेरी बैठक लगी हुई थी यहाँ आगरा के पास में, मैं वहां पे भी नहीं पहुंच पाया, मानसिक तौर से
शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से मुझे जो प्रताड़ना मिली उसके लिए मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। अगर मैं दोषी हूं तो उसके लिए बताया जाए। अब मैं आपको एक और चीज ओपन करना चाहता हूं। मेरे ऊपर एक एलिगेशन नहीं, मैं पार्टी संगठन के लिए निरंतर काम करता रहा हूं। ये नंबर है, आप लोग देख लीजिए। इन नंबरों से मुझे धमकी आई थी, ये नंबरों से धमकी आई थी। इसके सारे एविडेंस मैं कोतवाली में दे चुका हूं। मैं हिंदूवादी नेता हूं, मैं हिंदुत्व के लिए कार्य करता हूं। इन नंबरों से मुझे धमकियां आया करती थी। उन्होंने हमसे ये कहा कि हिंदुत्व की राह छोड़ दो, नहीं तो जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। मैं उनके लिए मैंने संघर्ष किया है, मेरे पास एविडेंस है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं। एक एलिगेशन मेरे पे लगा कि जयप्रकाश सिंह चौहान के पास न तो रहने के लिए मकान है, न उनके पास जमीन है, न उनका कोई कैरियर है। वो तो ठगाई करके, किसी से पैसा वसूली करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं ये भी मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहा हूं, मेरे पास एक फ्लैट मुंबई में है जो मेरी धर्मपत्नी के नाम है, और मैं एग्रीमेंट मीडिया के सामने रख रहा हूं। इसकी कॉपी है, अगर कोई जांच करवाना चाहे तो वो जांच करवा सकता है। ये नीतू मेरी पत्नी, धर्मपत्नी के नाम फ्लैट है मुंबई में। दूसरा, मेरा गांव जींगना पड़ता है, वहां का मैं रहने वाला हूं। मेरी जमीन, मेरा निवास वहां पे भी हो, जिसमें आप लोगों को मैं कार्यालय में आज बुलाया हूं। ये मेरा पैतृक मकान है, मेरे पिता का मकान है। इसलिए मैं बार बार सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसको, अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगते हैं तो कार्रवाई हो, अन्यथा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और आगे भी लगने वाले हैं, हमें ये भी